ये तो बच्चों का स्वभाव ही होता है। जब वो ग्रोइंग फेज में होते हैं, जो कुछ भी वो नया देखते हैं तो स्वतः ही उनकी इच्छा पैदा हो जाती है कि वो चाहिए। खिलौने उनके पास चार छः हैं, बहुत सारे हैं, फिर भी कोई नया खिलौना जैसे ही देखे तो उनका मन ललचा जाता है। तो इसमें बच्चों का दोष नहीं है। यदि आपका बच्चा ललचा करके बार बार कोई डिमांड कर रहा है और आप उसे डांट डपट करके शांत कर देते हैं अथवा मार करके शांत कर देते हैं तो एकदम गलत तरीका है। डांट करके मार करके कभी पेरेंटिंग नहीं की जाती है। बच्चों को संभालने के लिए उनके माइंड को देखने की कोशिश करो। हाँ, सारी डिमांड उनकी फुलफिल नहीं होना चाहिए, आवश्यकता पड़ने पर थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना जरूरी हो जाता है, लेकिन उनको समझाने की कोशिश करो, उनके मन को डाइवर्ट करने की कोशिश करो। क्योंकि बच्चों की जो इच्छा होती तात्कालिक पैदा होती है, यदि उस समय उनके मन को डाइवर्ट कर दिया जाए तो वो बच्चे तुरंत उसे भूल भी जाते हैं। पर कुछ माता पिता होते हैं जिनका नेचर ही है बहुत ज़्यादा अपने बच्चे की हर डिमांड पूरी कर देते हैं। और यदि आप अपने बच्चों की हर डिमांड पूरी कर रहे हो तो समझना आप सबसे बड़े शत्रु हो। आचार्य ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा है, बिना डांट के शिष्य और शीशी का भविष्य ही कहाँ। शीशी में जो तेल तभी सुरक्षित रहता है जब उसमें डांट लगी रहती है ना, ढक्कन लगा रहता है। और शिष्य अथवा वो बालक अथवा वो बच्चा तभी सही लाइन पर चलता है जहाँ आवश्यकता पड़ने पर कठोर कदम भी उठाना जरूरी हो जाता है। तो आपको बैलेंस बनाना आना चाहिए, कब उसकी डिमांड पूरी करना है। ऐसा नहीं कि हमेशा डांटते रहे, और ऐसा भी ना हो कि हमेशा उसकी डिमांड पूरी करते रहें। उसको इम्पोर्टेंस समझ में आना चाहिए। जब तक वो इम्पोर्टेंस बच्चे नहीं समझेंगे तब तक वो केयर नहीं करेंगे। तो बच्चों को इम्पोर्टेंस समझने आना चाहिए। मान लीजिए उन्होंने दूध की बोतल गिरा दी तो बच्चों से स्वयं को तुम्हें साफ करना है। मान लीजिए किसी खिलौने को तोड़ दिया तो बच्चे से स्वयं को तुम्हें उसे जोड़ना है, व्यवस्थित करना है। और बच्चे तब ये सीखते हैं, एक सबसे कारगर तरीका है उन बच्चों को अनाथ आश्रम में लेकर के जाना चाहिए। उन बच्चों से मिलवाना चाहिए जिनके पास खाने के लिए ढंग से भी नहीं है, पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, जिनके माँ बाप नहीं है, जो बहुत ज़्यादा प्रतिकूल परिस्थिति में रहते हैं। जब आपका बच्चा उन बच्चों की स्थिति देखता है तो तुरंत वो रियलाइज़ करता है, देखो मेरे पास तो कितना सारा है, इतने सारे बच्चे हैं, इनके पास एक खिलौना भी नहीं, रूखा सूखा खाते हैं, माता पिता भी नहीं, प्रेम भी नहीं, वात्सल्य भी नहीं मिलता है। तो वो तुरंत कंपेयर करता है और फिर तुरंत वो अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश करता है। बच्चों का यह एक नेचर होता है। यदि कुछ ऐसे बच्चे मिल जाते हैं तो वो बच्चों को साथ शेयर भी करने लगते हैं। तो उन बच्चों को अनाथ आश्रम अवश्य लेकर के जाएं और बच्चों के माध्यम से बंटवाना सिखलाएं, दान देना सिखलाएं, उन गरीब अनाथ बच्चों की मदद करना सिखाओ। जब उसे तब जाकर के उसे अहमियत समझ में आएगी कि मैं कितना लकी हूँ, मेरे माता पिता मुझे सब कुछ दे रहे हैं, खाने के लिए कुछ कमी नहीं, पहनने के लिए नहीं, खिलौने की कमी नहीं है। बच्चे अन्य बच्चों को देख करके सबसे इजीली समझते हैं, एकदम कहने से नहीं समझेंगे। तो ऐसे गरीब बच्चों से मिलाओ तो उन्हें वास्तविकता का ज्ञान होगा। यही एकमात्र तरीका है।